नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का सेट्स। चैप्टर का नाम होगा सेट्स। एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे 1C। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 और 2 देख लिए हैं। अभी हम लोग देखेंगे 3 से आगे। और हम लोग बुक जो फॉलो कर रहे हैं वो RS अग्रवाल सर का बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं तीसरा सवाल। कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू 1 सेट ये है और B इज इक्वल टू है 1 और 2, देन सो दैट A इज नॉट सबसेट ऑफ B। तो दिखाना है कि A इज नॉट सबसेट ऑफ B है। तो इसका हम लोग देखेंगे कि 1 जो है 1 बिलोंग्स कर रहा है किस में, A में। 1 बिलोंग कर रहा है सेट A में, और लेकिन 1 जो है वो नॉट बिलोंग कर रहा है सेट B में। आप देख रहे होंगे B में 1 है, लेकिन ये सेट 1 है, ये 1 नहीं है। इसमें और इसमें दोनों में अंतर है। तो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू B। तो A का प्रत्येक एलिमेंट B में नहीं है, ये दोनों में अंतर है। ये ब्रैकेट के चलते अंतर हो जा रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ B। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। कहता है राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। सारे सबसेट्स को लिखना है। तो हम लोग आराम से लिखेंगे और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि फाई जो होता है वो सबों का सबसेट होता है। इसलिए जब भी आपको सबसेट लिखना होगा तो आप फाई जरूर देंगे। तो ए का आंसर हम लोग लिखेंगे कि ए इज इक्वल टू ये है। तो इसका सबसेट जो लिखेंगे हम लोग, सबसेट्स जो लिखेंगे वो सबसे पहले आप शुरू करेंगे किससे, फाई से। उसके बाद एक ही एलिमेंट है तो आप इसको एक एलिमेंट लिख देंगे। लेकिन फाई सबों का सबसेट होता है, इसलिए फाई को लिखना नहीं भूलेंगे हम लोग। और देख लीजिएगा जितना एलिमेंट रहता है, देखिएगा नंबर ऑफ सबसेट्स। यदि बात किया जाए कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, तो इसका एक फार्मूला होता है कि 2 टू द पावर n। देखिए इसमें यदि बात करेंगे तो हो जाएगा 2 टू द पावर 2। क्यों 2 देंगे, 1 और 2, तो कितना एलिमेंट सबसेट्स होगा इसका, 4 सबसेट्स होगा। तो देखिए कैसे 4 सबसेट होगा। तो सबसे पहला है कि इसका सबसेट्स लिखना है हमको। तो सबसे पहले लिखेंगे हम फाई, 1 हो गया। उसके बाद इसको छोटा छोटा कर सकते हैं हम लोग। इसका सबसेट मतलब ये इसका सबसेट है, ये देख लें। फिर क्या होगा B, इसी का छोटा रूप लिखना है। और लास्टली हम लोग लिख देंगे टोटल जो रहेगा वो AB। तो आप गिन लीजिए 1 2 3 और 1 4। देखिए 4 आया ना। तो आप समझ जाएंगे कि कितना हमारा ये आने वाला है, नंबर कितने रहेंगे। तो 2 टू द पावर n जहाँ आपका एलिमेंट्स बताएगा कितना एलिमेंट्स है इस सेट में। तो नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू हो गया आपका 1 2 3 4। देखिए C इज इक्वल टू -2 3 है। कितना एलिमेंट है, 2। तो 2 टू द पावर 2 दैट मीन्स 4 आएगा इसका सबसेट्स। तो इसका सबसेट्स यदि हम लिखेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे 5, फिर इसका सिंगल -2, फिर कितना 3, 1 2 3, और लास्टली हम लोग लिख देंगे -2 और 3। कुल मिला के 1 2 3 और 1 4। नेक्स्ट है 4 D नंबर, और D में दिया हुआ है -1 0 1। तो 2 टू द पावर 3 दैट मीन्स कितने एलिमेंट्स कितने आएंगे, आपका सबसेट बनेंगे 8। तो देखिए सबसे पहले इसका सबसेट लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे -1, फिर लिखेंगे 0, सिंगल ले लेंगे, फिर लिखेंगे 1, फिर अब के बाद 2 ले लेंगे, -1 और 0, फिर ले लेंगे 0 और 1, और फिर ले लेंगे -1 और 1। कुल मिला के पहले 5 लिए, उसके बाद 1 1, फिर 2 का पेयर बनाए। उसके बाद लास्टली हम लोग लिख देंगे जो है क्वेश्चन में। तो देखिए तो 8 हो गया होगा, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यही हो गया हमारा आंसर।
ये जो है फाइ है, तो फाइ का जो सबसेट होता है वो फाइ ही होता है। तो ये फाइ का सबसेट आप क्या लिखेंगे, फाइ। नेक्स्ट है 2 और 3। देखिएगा ध्यान से, यहाँ कितने आपका एलिमेंट्स है इसमें, एक ये देखिए। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे फाइ, फिर क्या लिखेंगे हम लोग 2, फिर क्या लिखेंगे 3 को इस तरह लिखना होगा 3, है ना। और पहले एक एक ले लिए, फिर लास्ट में हम लोग बोले थे कि कंप्लीट लिख देते हैं, सवाल को ही उतार देते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो बहुत आसान है सबसेट्स को लिखना, और कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो भी हम लोग फार्मूला से जान चुके हैं। आइए देखते हैं जी का क्या होगा सबसेट्स। तो हम लोग इसका सबसेट्स लिखेंगे। इसमें कितने एलिमेंट, 1 2 1 3, 2 टू द पावर 3 होगा। 2 टू द पावर 3 दैट मीन्स कितना होगा, 8 एलिमेंट्स होंगे, 8 सबसेट्स होंगे। तो सबसे पहला हम लोग लिखते हैं 5, उसके बाद सिंगल सिंगल लेते हैं। तो 3 ले लिए, फिर क्या ले लिए 4 ले लिए, फिर ले लिए 5 6 को एक साथ में, एक ही गिनाएगा आपका ये। देखिए अभी तक हुआ है 4। उसके बाद हम लोग 2 2 का लेंगे, 2 2 का। देखिए 3 4 है ना। फिर हम लोग लेंगे 3 और 5 6, 3 5 6, हाँ इसको लिए और इसको ले लिया। अभी 4 और इसको लेंगे, 4 के बाद ले लेंगे 5 6, और लास्टली हम लोग बोले थे कि जो होता है क्वेश्चन को पूरा रिपीट कर देते हैं। और इस तरह से हमारा ये सबसेट्स हो गया। अब हम लोग इंटरवल के बारे में पढ़े थे, और उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। पिछले कक्षा में हम लोग इंटरवल के बारे में पढ़े थे। इंटरवल 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, राइट हाफ ओपन इंटरवल और लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। तो इसको आप यदि नहीं देखेंगे वीडियो, तो पिछला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको पूरी समझ में आएगा। तो इसमें देखिए कि क्या है दिया हुआ, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और हम लोग देखिए कि जब इस तरह का साइन रहता है, इक्वल टू का साइन रहता है, तो हम लोग इस तरह का क्लोज इंटरवल लगाते हैं, और इस तरह का रहता है तो हम लोग ओपन लगाया करते थे। याद करिएगा, पढ़ाए थे। तो यहाँ देखिए, इसको आपको नोटेशन में लिखना है इंटरवल के। आपको एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एज एन इंटरवल। तो ये इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखिए इक्वल का साइन नहीं है, तो आप ओपन इंटरवल का साइन ऐसे बताए थे। और आपका 0 में भी इक्वल टू नहीं है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये आंसर होगा। और दूसरी चीज़, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप ओपन इंटरवल का 2 नोटेशन था, आप ये दे दें, या तो सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी चल पड़ेगा। तो मुझे पसंद लगता है इस तरह वाला नोटेशन, तो हम उस तरह का लिखेंगे। आप ये भी लिखेंगे तो ये भी गलत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आप दूसरा क्वेश्चन है कि बी और x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप देखिए इक्वल टू एक जगह है और एक जगह नहीं है, तो आराम से जहाँ है इक्वल टू वहाँ इस तरह का क्लोज इंटरवल का साइन दे देंगे 0 के साथ। और 3 में नहीं है इक्वल टू, तो 3 में नहीं है तो हम लोग इसको ओपन करेंगे, तो ऐसे लिख देंगे, ये ओपन इंटरवल का साइन है। या तो आप ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो इधर क्लोज्ड रहेगा और ओपन इंटरवल का एक ये भी साइन है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी लिखते हैं तो आपका दोनों का दोनों सही होगा, ये भी सही है, ये भी सही। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सी x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए 2 में इक्वल का साइन नहीं है और 6 में साइन है, तो बस हम लोग इतना ही तो देखते हैं। तो इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल लगा दीजिए 2, और 6 में इक्वल का साइन है तो आप क्लोज इंटरवल लगा दीजिए ये वाला। बस इतना ही आंसर करना है आपको। ये देखना है कि इक्वल रहेगा तो क्लोज और इक्वल नहीं रहेगा तो ओपन लगेगा इसे। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू 2 को आप ओपन कर दिए 2 और 6 में क्लोज कर दिए, 2 ओपन और 6 क्लोज, ये भी आपका आंसर।
जो आपको पसंद बुझाए वो लिखेंगे। आप देखिए यहाँ दोनों जगह क्या है, क्लोज्ड है, दोनों जगह आपका क्या इक्वल का साइन है, तो अब दोनों इसमें हम लोग क्लोज्ड लिखेंगे। d इज इक्वल टू -5 क्लोज और 2 भी क्लोज्ड। बस इतना ही आपका इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप देखेंगे कि -3 में इक्वल है और 2 में इक्वल नहीं है, तो e इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, e में हम लोग क्लोज्ड कर देंगे, ये देखिए क्लोज्ड का साइन, और 2 में इक्वल टू नहीं है इसलिए इसको ओपन का साइन। बस नेक्स्ट है 6 f सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप देखेंगे कि f इज इक्वल टू, आप यहाँ देखिए इक्वल का साइन है तो हम क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे और -2 हो गया, और 0 में आपका देखेंगे कि इक्वल का साइन नहीं है इसलिए इसको ओपन रख देंगे, ऐसे लिख देंगे। या तो ये समझ में अच्छा नहीं लगे तो हम लोग एक और स्टाइल लिखते हैं कि -2 में तो क्लोज्ड, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसी का 2 नोटेशन है इसलिए इसको ऐसे कर लेंगे। बस ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमको इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो बिल्कुल सरल होगा। हम लोग इंटरवल पढ़ चुके हैं और ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए ये लिखना जरूरी होता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप देखेंगे कि ये कौन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल है तो हम इक्वल का साइन नहीं देंगे, यहाँ लिख लेंगे x और यहाँ लेके -2, ये इक्वल का साइन नहीं देंगे। ये देखिए यहाँ भी ओपन है तो इक्वल का साइन हम नहीं देंगे। जब हम लोग देखते हैं कि क्लोज्ड इंटरवल है तब इक्वल का साइन देते हैं। बस इतना ही आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि देखिए बी में देखिए 4 में भी क्लोज्ड है, 10 में भी क्लोज्ड है, तो कितना आसानी से लिखेंगे हम लोग कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखिए यहाँ क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड है तो 4, यहाँ देखिए दोनों जगह हम लोग क्या देंगे, क्लोज इक्वल टू का साइन देंगे, इक्वल टू का साइन हम लोग दे दिए। क्योंकि यहाँ भी आप देखिए क्या है, क्लोज इंटरवल है तो इक्वल देना होगा, ओपन इंटरवल है तो इक्वल नहीं देना है। बस इतना ही कंसेप्ट याद रखिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए सी इज इक्वल टू, आप देखिए क्लोज इंटरवल है तो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए तो लिखेंगे ही x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपका एक क्लोज्ड है तो -1, और क्लोज्ड के लिए यहाँ इक्वल का साइन देते हैं, और यहाँ देखिए ओपन है तो इक्वल का साइन नहीं देंगे। नेक्स्ट है 4 कि देखिए d इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेट बिल्डर के लिए आप देखिए ओपन इंटरवल है तो आप यहाँ नहीं लगाएंगे इक्वल का साइन, लेकिन यहाँ क्लोज इंटरवल है तो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, क्लोज इंटरवल रहेगा इक्वल लगाना पड़ेगा। e इज इक्वल टू आपका है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और आप देखेंगे कि यहाँ क्लोज इंटरवल है तो क्लोज इंटरवल में आप इक्वल का साइन देते हैं हम लोग, दैट मीन्स -x के साथ जो है हम इक्वल का साइन देंगे, लेकिन 0 के साथ हम लोग इक्वल का साइन नहीं देंगे। ये नेक्स्ट है f इज इक्वल टू, देखिए f इज इक्वल टू क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पर देखिए कि x है ना, ये जो ओपन इंटरवल है तो यहाँ इक्वल का साइन नहीं देंगे, लेकिन यहाँ क्लोज्ड है तो क्लोज्ड में हम लोग इक्वल का साइन देंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो मित्रों आप समझ रहे होंगे, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और एक और पोलाइट रिक्वेस्ट है कि यदि अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखें हम लोग। कहता है इफ ए इज इक्वल टू 3, 4, 5 एक साथ है और 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू।
कहता है कि 4, 5 जो है वह सबसेट है ए का। तो ये 4, 5 सबसेट है ए का? नहीं, ये एलिमेंट है। ये जो है ये हमारा क्या है कि फॉल्स है। और इसका यदि सही रूप जानना चाहें तो ये ऐसे लिखाएगा 4, 5 बिलोंग्स टू ए। ये सही हुआ, लेकिन जो वहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में वह गलत है। दूसरा है कि 4, 5 बिलोंग्स टू ए। देखिए अभी हम लोग लिखे ये बिलोंग्स टू सही है, ये सही है। अभी हम आपको बताए ना कि ये सही है और ये गलत है, तो वही चीज़ यहाँ आ गया दूसरा सवाल में। तीसरा है कि 4, 5 जो है वो सबसेट है ए का। ये भी सही है, क्योंकि यहाँ देखिए ब्रैकेट दे करके एक बार है तब तक वो एलिमेंट है, 2 बार ब्रैकेट लग गया मतलब सेट है। तो ये जो है हमारा वो क्या है, ट्रू है, सही है। चौथा है कि 4 बिलोंग्स टू ए। तो देखिए 4 बिलोंग्स टू नहीं कर रहा है, 4, 5 एक साथ है। तो ये 4 बिलोंग्स टू ए, ये भी क्या है, फॉल्स है। तो इसको हमें फॉल्स लिखना पड़ेगा। तो ये कब सही होता, ये जब ऐसे होता ना 4, 5 ऐसे, तब बिलोंग्स टू ये सही होता ये। लेकिन ऐसा नहीं लिखा, 4 बिलोंग्स टू ये, गलत है। फिफ्थ है कि सेट 3 इज सबसेट ऑफ ए। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा ये इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 4, 5 और फिर दिया हुआ है 6। तो देखिए 3 जो है वो सबसेट है किसका, ए का। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। 5 का ट्रू हो गया। 6 का देखिएगा तो 6 में जो है सो 5 इज सबसेट ऑफ ए। तो 5 को जब भी लिखा जाता है तो इंडिपेंडेंट लिखा जाता है। जैसे देखिए 7वां प्रश्न में देखिए 5 को इंडिपेंडेंट लिखा है, करली ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, तो ये ट्रू है। लेकिन ये क्या है, फॉल्स है। यदि आप करली ब्रैकेट में 5 को लिख दिए उस समय समझ लीजिए वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। वो सही कब होता है, जब 5 इंडिपेंडेंट लिखा हो, मतलब करली ब्रैकेट में नहीं हो। अब 7, 8 नंबर है कि 3, 4, 5 सबसेट ऑफ ए। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ लिखने का जो स्टाइल है 3, 4, 5 देखिए कैसे लिखा है, ऐसे लिखना होगा तो सही होगा। तो अभी यहाँ जो लिखने का स्टाइल है उसके अनुसार ये क्या है, फॉल्स है। आपका देखिए 3, 6 इज सबसेट ऑफ ए। हाँ देखिए 3 और 6 देखिए अलग अलग है, तो 3, 6 सबसेट होगा, क्योंकि 3 और 6 आपका ये में भी है, इसलिए ये क्या होगा, आपका ट्रू होगा, है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इफ ए बराबर ए बी सी फाइंड पी ए एंड एन पी ए। थोड़ा क्वेश्चन लिखने में गलती हुआ है, पी ए इस तरह लिखाएगा, पी ए फाइंड पी ए पावर सेट ऑफ ए, इसको पढ़ते हैं। एंड एन पी ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। तो हम लोग यहीं देख लेंगे पावर सेट कैसे लिखा जाता है। दैट मीन्स सबों का सबसेट को हम लोग, जितना भी सबसेट होता है उसी को हम लोग लिख देंगे, तो वही हो जाता है पावर सेट। तो इसका यदि आंसर हम लिखना चाहें, ए इज इक्वल टू ए बी सी है, ए इज इक्वल टू हमारा है ए बी और सी। तो इसका हम लोग पावर सेट लिखना चाहें तो इसका सबसेट अभी हम लोग लिखने सीखे थे ना। सबसे पहला सबसेट होता है क्या, 5। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है सिंगल सिंगल करके आप ले लीजिए। तो सिंगल सिंगल लिए ए, फिर बी, फिर क्या सी, है ना। फिर अभी डबल डबल करके, अभी इससे पहले क्वेश्चन में देखे थे, क्वेश्चन में डबल डबल करके ले लिए ए बी, फिर क्या बी सी, डबल डबल ए बी बी सी। उसके बाद क्या हम लोग सी ए भी ले सकते हैं, ए बी बी सी सी ए, या तो ए सी भी कह सकते हैं। और लास्टली लेते हैं जो पूरा क्वेश्चन में रहता है।
तो ये हो गया हमारा पावर सेट। बस इतना ही लिखना रहता है पावर सेट के केस में। अब बोलता है NPA, इसका फॉर्मूला बताए थे 2 to the power n, 2 to the power 3 करेंगे तो कितना आएगा 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, गिन लीजिएगा 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए 9th क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है कि ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 और फिर दिया हुआ है 2 3 एक साथ। इसका मतलब हुआ कि इसमें दो ही एलिमेंट है, एक ये और ये दोनों मिला के 1 2, तो 2 to the power 2 दैट मीन्स कितना होगा 4 सबसेट्स होंगे इसका। तो देखिए क्या क्या होगा, पावर सेट ऑफ ये यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहला होता है 5, फिर एक एक करके लिख लेते हैं 1, और इन दोनों को एक साथ लिखेंगे 2 3, अभी तक हुआ है 3, और लास्टली हम लोग टोटल को लिखा करते हैं ना 1, और फिर क्या 2 3। तो अब आप NPA की यदि बात करें तो NPA तो आप काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4, हम लोग पहले भी पता कर लिए थे फार्मूला से। तो ये हो गया हमारा आंसर। 10 क्वेश्चन कहता है कि A इज इक्वल टू 5, देन फाइंड NPA। तो 5 का जो होता है वो यदि देखिए इसका सॉल्यूशन होगा कि पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 को हम लोग सिर्फ करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और यदि इसकी गिनती करना चाहेंगे तो कितना एलिमेंट आया इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत आया आपका मात्र 1 एलिमेंट। तो इसका आंसर होगा इतना। नेक्स्ट है कि ए इज इक्वल टू 1 3 5, बी इज इक्वल टू 2 4 6, सी इज इक्वल टू 0 2 4 6 8, देन फाइंड द यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिफिनीशन जब पढ़ा रहे थे तब बताए थे कि यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं, और इसमें सभी सेट के एलिमेंट्स को मिला करके जो लिख देते हैं वही होता है यूनिवर्सल सेट। तो इन ए बी और सी के एलिमेंट्स को मिला के लिख दीजिए, सिर्फ ध्यान रखना है कि रिपीट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले लिख दे 0 1 2, देखिए 3 यहाँ से, 4 यहाँ से, 4 इसमें भी रिपीट नहीं करेंगे, 5 यहाँ से, 6 यहाँ से, 7 कहीं नहीं लिखेंगे, और 8। बस यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो मित्रों एक बार और रिक्वेस्ट है कि यदि आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।